अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम तायरा बिज़नेस वाली है और मेरे हाउस को ट्यूशन एकेडमी की तालबा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जिनका नाम है हादी टेक्नोलॉजी वाला। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनके मकसद के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे करना क्या चाहते हैं, इनके गोल्स क्या हैं, ये इन्होंने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और आज हम इनसे दिलचस्प सवालात करेंगे जिसमें मुख्तलिफ सवालात होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि आप अपना तारुफ़ करा दें हमारी ऑडियंस को, हमारे फ्रेंड्स को जो आपको मतलब उनको पता चल सके आप हैं कौन, और आप थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें अपने बारे में। Okay. My name is Hadis Technology Wala. Today I am the student of Foundation Level Batch 5 at the Rehan School Lahore campus. ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है, आपने रेहान स्कूल फ़िज़िकल जॉइन किया या ट्यूशन अकेडमी या ऑनलाइन अकेडमी? मैंने फिजिकली ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ओके, इसकी वजह क्या होगी? आपने खुद चेंज किया है या टीचर्स ने करवाई या पेरेंट्स ने? जी, मैंने खुद ही किया। इस वजह से हमारे घर से रेहान स्कूल बहुत दूर था, और पहले के 3 मंथ्स तो मैं ऑनलाइन फिजिकली गया था, लेकिन अब 2 मंथ्स हो गए हैं जब मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये इस वजह से मैं ओके। ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ठीक। और आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से? आपकी फैमिली से पता चला या आपके फ्रेंड से पता चला या सोशल मीडिया से पता चला? कैसे पता चला? मुझे अपने रेहान स्कूल के बारे में अपनी मदर से पता चला था। वो रेहान अल्लाह की पोस्ट देखती थी, और उन्होंने फिर हमें पहले लगता था कि उनका वो कराची में कैंपस है, लेकिन जब मुझे चला कि उनका लाहौर कैंपस में भी खुला हुआ है, तो लाहौर कैंपस में मेरा एडमिशन हुआ। सही। और मेरा अगला सवाल ये है, आप सिर्फ़ अपनी फैमिली में एडमिशन आपने रेहान स्कूल में लिया है या किसी और ने लिया है या आपके पेरेंट्स में से किसी ने लिया है या फैमिली मेंबर्स में से किसी ने लिया है? जी, मैंने रेहान स्कूल में बस मैंने ही लिया है। मेरी फैमिली में से किसी ने लिया। तो वैसे आपकी फैमिली में कोई लेना चाह रहा है रेहान स्कूल में एडमिशन या अभी तक कोई भी नहीं लेना चाह रहा? जी, अभी तक तो कोई भी नहीं लेना चाह रहा, इसलिए अभी रेहान स्कूल के बारे में इतना पता नहीं है। जी, ये भी है बात। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कितने महीने या कितने दिन हो गए रेहान स्कूल जॉइन किए हुए? मैंने आज कोई ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स हो गए हैं। मेरा तकरीबन फाउंडेशन लेवल पे है। फाउंडेशन लेवल खत्म होने वाला है। मेरे पास 10 टास्क रह गए हैं। ओके। तो आपको जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया है तो तब से आपको कौन-सा, मतलब आपने सारे टास्क सीखे हैं बट उनमें से आपको कौन-सा मुश्किल लगा है? जिसमें जो करते हुए आपको टाइम लगता हो या आप कहते हो कि ये भई मैं बाद में करूँगा, पहले मैं दूसरे कर लूँ? जी, वो तो इंटरव्यूज़ की है, इसलिए इंटरव्यू में गेस्ट ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी दिन तो अभी मेरे इंटरव्यूज़ के ही सारे टास्क पड़े हैं, तो काफ़ी दिन तो गेस्ट ही नहीं मिलते और कोई भी टास्क नहीं हो पाता। ओके। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ आप किस क्लास में हैं? आप रेहान स्कूल के अलावा ट्रेडिशनल स्कूल भी जाते हैं या सिर्फ़ आपने रेहान स्कूल जॉइन किया है? मैंने सिर्फ यहाँ स्कूल ही ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले ट्रेडिशनल स्कूल में थे, तो उसमें कौन-सी क्लास में थे? जी, उसमें मैं 4th क्लास में था। ठीक है। और ये जो आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, ये आपका डिसीज़न था या आपकी फैमिली का डिसीज़न था? ये मेरी मदर का डिसीजन था। ओके। तो आपको कैसा लग रहा है रेहान स्कूल में आकर? आप क्या सोच रही हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल सही था या रेहान स्कूल सही है? जी, मुझे यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आगे फ्यूचर में रेहान स्कूल बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। रेहान स्कूल एआई सिखा रहा है। ये एक बेस्ट स्कूल है पाकिस्तान में, जो
बच्चों को एआई सिखा रहा है। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि वाहिद एक यही स्कूल है जो सिखा रहा है, वरना और जो स्कूल हैं उधर प्रैक्टिकल भी नहीं करवाया जाता और इसी तरह क्लासेस होती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप रेहान स्कूल के अलावा भी कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि आप कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हो, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, या हम और भी कोई कोर्स कर सकते हैं, या सिर्फ़ आपने रेहान स्कूल जॉइन किया है? जी, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नया-नया सीख रहा हूँ। ओके, तो आप ये बता सकते हैं वो आपका कहाँ तक पहुँचा है? अभी तो मैंने जॉइन किया है, अभी मैं न्यू-न्यू उसकी क्लासेस ओके, ले रहा मीन्स हूँ। अभी आपने जॉइन किया, अभी आप सीख रहे हैं, ओके, नो इश्यू। और आप मुझे ये बताएँ कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 10 साल का हूँ, कितने साल के? 10 इयर्स। ओके। और मेरा अगला सवाल ये है, आप ये बताएँ कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने रेहान स्कूल रेहान स्कूल आप जा रहे भी थे और अब आप ऑनलाइन हैं, तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? मतलब कि ऑनलाइन में कैसा पढ़ाया जाता है और जाने के बाद वो कैसे पढ़ाते हैं? इसमें डिफ़रेंस बताएँगे? जी, अगर कोई फिजिकल जा रहा है हाई स्कूल में तो उसको उधर सबसे पहले हम जब सुबह सुबह जाते हैं तो हमें सुबह सुबह क्लास लेनी होती है। उसके बाद तो हमारी मेडिटेशन और योगा होता है फिजिकल क्लासेस में, और फिर उसके बाद ओसीजी होती है। ओसीजी के बाद हम फिर अपने अपने टास्क करते हैं, और उधर हर बच्चे की मखसूस छुट्टी का टाइम होता है। जिस टाइम उसकी छुट्टी का टाइम हो जाए उस टाइम वो घर चला जाता है। और ऑनलाइन में ये है कि बस सुबह क्लास लेनी होती है, और मैं क्लास में सबसे पहले मेडिटेशन होती है, उसके बाद टास्क ही करने होते हैं। ओके, मीन्स के रेहान स्कूल में डिफरेंस है ऑनलाइन पढ़ना और फिजिकली पढ़ना। जैसे कि आप बता रहे हैं ऑनलाइन में मतलब कुछ काम ऐसा हो रहा है, जैसे कि मेडिटेशन कभी होती है, कभी योगा होता है, और बकाया क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है मीट एंड ग्रीट के बाद। तो मतलब फिजिकली अगर हम जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा सिखाएंगे और करेंगे, तो ये फिर अच्छी बात है। तो आपके ख्याल से फिजिकली जाना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए रेहान स्कूल में? जी, मेरे ख्याल से तो फिजिकली जाना चाहिए, लेकिन जब हम फिजिकल जाते हैं कैंपस में तो कैंपस का नेट तो बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत कम आता है। जिस टाइम सब बच्चे चले जाते हैं कैंपस से उस टाइम नेट आता है। ओहो! ये तो बहुत इश्यू की बात है, फिर फ़ायदा क्या, उधर काम भी पॉसिबल नहीं है करना। तो आप लोग काम कैसे करते थे फिर? शुरू-शुरू में जब मैं गया था तब तो इतने सारे बच्चे नहीं थे, इसलिए डिवाइस भी तब चलती थी सही, इस वजह से हमारे काम सही हो। लेकिन जब मैं आखिरी 1 मंथ के जा रहा था तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए, तो उसकी वजह से कभी जिस टाइम हम क्लास लेते थे कभी कभी हमारी क्लास लीव हो जाती थी नेट की वजह से, हम क्लास नहीं ले पाते थे। उसके बाद तो सारा दिन कभी कभी तो हम फारिग ही बैठे रहते थे। मीन्स कि अगर हम फिज़िकली जाएँगे तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, इससे अच्छा कि हम घर में कर लें, क्योंकि घर में हमारा नेट भी पॉसिबल है आना, हम अपनी मर्ज़ी से डिवाइस सेट कर सकते हैं और जो इश्यू आ रहा है उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बट वही बात है, अगर हम फिज़िकली जाएँगे तो हम एक तो अपना टाइम भी वेस्ट करें जाने का, और दूसरा नेट भी ना आए और फिर इश्यूज़ आएँ, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप आगे रेहान स्कूल जारी रखना चाहेंगे या आगे आप स्टडीज़ जारी रखेंगे? जी, मैंने आज भी जारी रखूंगा एंड तक, और स्टडीज भी साथ साथ करूंगा। ओके। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको 1 मंथ की छुट्टी मिले और आप कहीं जाना पसंद करें, कहीं बाहर ममालिक या किसी भी सिटी, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं फिर कराची जाना चाहूंगा। ओके, इसका रीज़न? कराची में
बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उधर सी भी है, समुंदर और भी यहाँ स्कूल के भी उधर फिर एक ब्रांच है कराची में। ओके। और मेरा अगला सवाल ये है, आपने अपने नाम के आगे टेक्नोलॉजी वाला क्यों लगाया है? और भी मुख्तलिफ हमें नाम मिले थे, तो ये आपने क्यों लगाया? जी, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी नई-नई बनाने के बारे में, टेक्नोलॉजी नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने का, नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का और उसके बारे में और ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी ओके, को तो आगे अभी तक बढ़ाने का। आपने क्या टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा और आपने क्या सर्च किया? अभी तो फिलहाल नहीं, इसलिए अभी हम सबकी एक जैसे टास्क होते हैं, बेसिक्स अभी फाउंडेशन लेवल है ही बेसिक्स, इसलिए अभी हमें अपने बाला के बारे में कुछ करवाया नहीं जा रहा। ओके, सही है। और आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल आने के बाद आपने कौन-कौन से टास्क सीखे हैं? मैंने यहाँ स्कूल में आने के बाद गूगल अकाउंट्स बनाना सीखा है, जीमेल बनाना सीखी है, स्टोरी पोस्ट बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना, सॉन्ग बनाना, इंटरव्यूज करना, सेशनल सेशन के टास्क करना, फिर टीडीएस टॉक। ओके। और मेरा अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल आने के बाद, जिस टाइम आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, उसके बाद आपके अंदर कौन-सी तब्दीली ज़्यादा आई है? कि अभी जब आप सोच रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि देखो मैं पहले इस तरह था, अब मैं चेंज हो गया हूँ, अब मेरे अंदर ये तब्दीली आई है। तो वो कौन-सी तब्दीली है? जी, पहले तो मुझे एआई के बारे में नहीं इतना पता था, लेकिन जैसे-जैसे जैसे मैं यहाँ स्कूल में आया तो मुझे एआई के बारे में और पता चला और यहाँ स्कूल के बारे में पता चला। पहले ना मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म सही से चलाना आता था, ना चैटजीपीटी से सही से काम करवाना आता था। ओके, मीन्स कि आपने सब कुछ इधर आके सीखा। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, आप ये बताएँ कि आप ज़्यादातर आपको घर रहना पसंद है या बाहर जाना? जी, मुझे ज़्यादा कहना नहीं पसंद है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा घूमना नहीं पसंद। ओके, तो आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं? जी, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, फिर 9 बजे मेरी क्लास का टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ, क्लास के बाद मैं टास्क करता हूँ 1 बजे तक, आगे 1 बजे मैं सो जाता हूँ, फिर मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद आगे 4 बजे से आगे 4 बजे फ्रेश होता हूँ, उसके बाद टास्क करता हूँ, फिर उसी के दौरान रात का टाइम हो जाता है। 8 बज उससे पहले मैं 7 बजे खेलता हूँ थोड़ा-सा, उसके बाद 8 बजे मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं फिर से टास्क करता हूँ, फिर 10 बजे मैं सो जाता हूँ। ओके, तो आप इंग्लिश कोर्स कब सीखते हैं? इस टाइमिंग में तो इंग्लिश कोर्स का ज़िक्र नहीं हुआ। इंग्लिश कोर्स तो मैं बहुत कम सीखता हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता। वो जिस टाइम पे मुझे टाइम मिल जाए वही ले लेता हूँ। उसकी मैंने वो जो सी वीडियोज़ नहीं होती, वो देखता हूँ। ओके, ओके। बट वैसे आपकी मर्ज़ी, बट जो हम वीडियोज़ देख के भी करते हैं ना, उनके लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए। अब मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है वीडियोज़ के थ्रू, और मैंने मार्च से स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक मैं सीख रही हूँ। अभी मेरी तीसरी वीडियो है और इतना टाइम लगा है। तो इसके दौरान भी ना, जो हम ऑनलाइन सीखते हैं जैसे कि वीडियोज़, तो इनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप कोशिश करें थोड़ा टाइम दें, क्योंकि इंग्लिश जब तक हमें नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएँगे। जैसे कि अभी आपने देखा है, इंग्लिश में हम इंटरव्यूज़ भी लेते हैं और हम टेडएक्स भी बनाते हैं, तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बकाया फिर आपकी मर्ज़ी। जी, बिल्कुल।
मैं भी काफ़ी बार टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ उस टाइम तो कभी या तो किसी का इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यूज़ के लिए गेस्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इंटरव्यूज़ के लिए बच्चे कहते हैं, तो इसी टाइम बच्चे कहते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो इसी टाइम इंटरव्यूज़ होने होते हैं। तो रात को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूँ। ओके, इंशाल्लाह आप कर लेंगे क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं साथ-साथ ज़िंदगी के। और आप कब से स्टडीज़ अपनी जारी रखेंगे? फाउंडेशन लेवल के बाद या लेवल 1 के बाद? क्या आपने सोचा है? मैं तो यहाँ स्कूल की फुल स्टडी करूँगा। ओके। और आपका फ्यूचर गोल क्या है? आप आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ओके। और आप अपने आप को 2 साल के बाद कहाँ देखेंगे? 2 साल के बाद तो मैं मुझे काफ़ी और भी स्किल्स आ जाएंगी। 2 साल बाद तो मैं अर्निंग भी शुरू कर दूंगा। ओके। और मेरा अगला सवाल ये है, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। एक मेरी मदर, एक मेरे फादर और 2 मेरी सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है। ओके। तो आप क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अलावा भी आपके सिस्टर्स या ब्रदर या आपके कज़न्स कोई भी रेहान स्कूल जॉइन करे? आपने कभी उनको कहा है? जी, अभी मेरी तो फ़िलहाल मेरे कज़न से बहुत कम बात होती है। मेरे कज़न्स अभी काफ़ी तो मेरे से बहुत बड़े-बड़े हैं, जो अभी जिनकी शादी भी हो चुकी हुई है, और काफ़ी मेरे से बहुत छोटे-छोटे हैं जो अभी 5-6 साल के हैं, 4-5 साल के हैं। ओके। आप ये बताएँ, अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़े तो आप कौन से मुल्क जाएँगे या कहाँ जाएँगे आप? मैं फिर जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड। ओके। इसकी वजह क्या है? आप क्यों जाना चाह रहे हैं? बिज़नेस के मुझे रिलेटिव या स्विट्ज़ घूमने-फिरने के लिए? जी, मैं बिज़नेस के भी रिलेटेड जाऊँगा, और फिर जब समर ट्रिप होती है, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो फिर उधर ट्रिप बनाने का और भी मज़ा आता है। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका पसंदीदा खाना कौन-सा है? जी, मेरा पसंदीदा खाना हेल्दी फूड है। ओके, तो आप ज़्यादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं या बाहर का? मैं तो ज़्यादा घर के खाना खाना पसंद करती हूँ। बाहर का तो हम बहुत कम मंगवाते हैं, जब या तो हमारे घर में कोई फंक्शन हो या किसी की बर्थडे हो। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जंक फूड खाना नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं होता और ये नुकसानदेह होता है। ओके, आपका पसंदीदा रंग कौन-सा है? मेरा पसंदीदा रंग ब्लैक है। ओके। और आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन-से है? आप कौन-सी गेम ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं या कौन-सी आपको पसंद है? जी, मुझे वॉलीबॉल पसंद है, लेकिन वो मैं घर में नहीं खेल सकता, इसलिए मेरे पास है तो। लेकिन वो तो फिर जब टाइम मिले तो हम पार्क जाके या तो खेलते हैं या तो किसी ग्राउंड में, लेकिन घर में जो हम खेलते हैं वो क्रिकेट है। ओके, तो आपको ज़्यादा इंडोर गेम्स पसंद है या आउटडोर गेम्स? मुझे ज़्यादा आउटडोर गेम्स पसंद है। ओके, आपको रेहान स्कूल जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स हो गए हैं। ओके,
आपको ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है या चाय? ना मैं चाय पीता हूँ, ना मैं कॉफ़ी। ओके, दोनों चीज़ें नहीं। ओके, तो आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जूस? मैं ज़्यादा जूस पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक कभी-कभी जब ज़रा गोश्त खाया हो या तो फास्ट फूड ओके, के साथ। ओके। मीन्स के ज़्यादा जंक फूड आप लोग नहीं खाते और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी, हम बहुत कम खाते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आपको जैसे कि अभी मैंने सुना है कि हम लोग अपना फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, हम आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, तो आपको अपने कॉलीग से या अपनी क्लास में ऐसा बिहेवियर हो जो आपको अच्छा लगा हो कि वो बात करने का स्टाइल या कुछ भी ऐसा आपको अच्छा लगा हो और आप सोचें कि जब मैं किसी को पढ़ाऊँगा तो मैं भी अपने बैच में ये सारी चीज़ें रखूँगा, तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं? वो उसके बारे में थोड़ी मुझे नहीं पता। जब हम क्लास ही लेता हूँ, मैं एक ऑनलाइन जाता हूँ, फिजिकली जाता हूँ था, लेकिन वहाँ पे तो टीचर्स बच्चों की तरह कोई गौर नहीं करते थे। टीचर्स क्लास ले रहे होते थे बच्चों की और बच्चे फिर कोई बच्चा रील देख रहा होता था और जब पकड़ा जाए तो उसको फाइन कर दिया जाता था। इतना तो सब ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैम होती हैं, वो बहुत अच्छी क्लास लेती है हमारी। प्रेजेंटेशन होती है पहले, फिर हमारे टास्क के बारे में पूछा जाता है कि आपको कितने टास्क हो गए हैं, और फिर जिस चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही होती वो भी फिर बताई जाती है क्लास में। ओके। तो अब ऑनलाइन क्लास में हैं आप, तो ऑनलाइन क्लास आपको कैसी लग रही है? मीन्स कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि बहुत अच्छी क्लास है और लेने का दिल कर रहा है और आपको क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? ये ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी हफ्ते वाले दिन तो गेम क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास में जिस चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही होती मैम वो भी अच्छे तरीके से समझाती हैं, और जिन बच्चों ने अपना लेवल कंप्लीट कर लिया है उम, वो नहीं लेते ऑनलाइन क्लास। लेकिन ओके। मीन्स कि आपको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगी है और मेरे ख़्याल से भी ऑनलाइन क्लास इज़ बेस्ट क्योंकि अभी तक मैं तो फिज़िकली गई नहीं हूँ। तो मेरे ख़्याल से ऑनलाइन क्लास अच्छी है क्योंकि इसमें हमें समझ भी आ जाता है, जब हम सवाल करते हैं, जवाब भी मिल जाते हैं। ओके। जी बिल्कुल। तो आगे आपका यही प्लान है, आप ऑनलाइन ही जारी रखेंगे? जी मैं फिजिकल भी जाऊँगा, लेकिन जब भी थोड़ा-सा मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सही होता है तो मैं फिजिकल भी चक्कर लगाऊँगा। ओके। आपको एनिमल्स में से कोई ऐसा पेट पसंद हो जो आप घर में आपने रखा हो या रखना पसंद हो? जी मुझे पेड़ बहुत पसंद है। ओके, आपने रखे हैं या सिर्फ़ पसंद है आपको? जी हमारे जब पहले जब हम गाँव जाते थे तो वहाँ पे हम लोगों ने रखे हुए थे, लेकिन अब नहीं रखे हुए हैं, अब तो बस। ओके। तो आपके ये जो आप बता रहे हैं कि आपके टास्क रह गए हैं, ये आप कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? आपका माइंडसेट क्या है कि अगर मुझे गेस्ट मिल जाएँ, तो मैं कितने दिन में कंप्लीट कर लूँ? अगर गेस्ट मिल जाए एक दिन के 5, तो मेरे तो सिर्फ 10 टास्क ही रह गए हैं। 10 टास्क तो फिर बहुत अच्छा आसानी से हो जाएँगे 2-3 डेज़ में। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपके टाइम का शुक्रिया जो आपने मेरे लिए टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।